डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आरपीएससी ग्रेड 2 का पेपर 2 का सिलेबस जो हिंदी सब्जेक्ट का है, हिंदी साहित्य का, उसी का हम देखेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले हम खंड अ में आते हैं। देखिए, जो खंड अ है, खंड अ में वर्ण व्यवस्था में स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द वर्गीकरण जो है व्याकरण पर आधारित जो है, उससे हमें विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय और भेद उपभेद पढ़ना है। व्याकरणिक कोटिया में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द ज्ञान में जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, समश्रुत, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर वाक्य रचना में हमें वाक्य का स्वरूप, पद, क्रम, अंग, भेद, उपभेद पढ़ना है। फिर शब्द का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश आधारित प्रश्न। ये था आपका खंड 1 पर आधारित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का जो है ये खंड अ में पूछा जाएगा। और इसके बाद खंड सेकंड जो है, स्नातक स्तर से शब्द शक्तियों के भेद। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्य की रीतियाँ, फिर काव्य गुण, काव्य दोष में श्रुतिकट, ग्राम्यत्व, अप्रतीतत्व, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व तथा दुष्क्रमत्व पढ़ना है। अलंकार में श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगत, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास व मानवीकरण। इसके बाद छंद है। छंद में द्रुत, विलंबित, हर गीतिका, कवित्व, सवैया, दोहा, सोरठा व चौपाई। रस में रस का स्वरूप, रसावयव और रसभेद। हिंदी साहित्य का इतिहास में नामकरण, काल विभाजन पढ़ना है। इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल में काव्य की धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। ये जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तीनों में काव्य धारा, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं, रचनाकार पढ़ना है। अब आधुनिक काल में पद्य का भी विकास पढ़ना है और गद्य का भी विकास। अब पद्य के विकास में क्या है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। और गद्य का विकास में हमको कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्करण पढ़ना है। और खंड स में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि। इसके बाद द वाला खंड है। कबीर ग्रंथावली में आपको साखी पढ़ना है। प्रथम 5 अंग एवं प्रथम 10 पद। संपादक श्याम सुंदर दास। तुलसीदास से रामचरितमानस बालकांड। सूरदास का भ्रमर गीत सार प्रथम 20 पद। संपादक रामचंद्र शुक्ल रहेंगे। मीराबाई का जो है मीरा पदावली प्रथम 20 पद। संपादक परशुराम चतुर्वेदी हैं। बिहारी रत्नाकर में प्रथम 20 दोहे पढ़ने हैं। सूर्यमल्ल मिश्रण का वीर सतसई पढ़ना है, प्रथम 20 दोहे।
संपादक नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत, लक्ष्मी कमल। रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग, जयशंकर प्रसाद का कामायनी श्रद्धा सर्ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग्य केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति खंड, मोहन राकेश का जो है लहरों के राजहंस पढ़ना है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टेका। अब इसके बाद कहानियां पर हम आते हैं। कहानियां में उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, इसे पढ़ना है। पूस की रात प्रेमचंद का है, इसे पढ़ना है। पटाक छेप नहीं लगेगा हेतु भारद्वाज, उजाले के मुसाहिब विजयदान दे था। इसके बाद तीसरा खंड है हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। भाषाई कौशलों के विकास से निम्नलिखित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण, जैसे श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, सस्वर व मौन, अभिव्यक्ति, लिखित एवं मौखिक। इसके बाद हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विधियां, पाठ योजना निर्माण, इकाई व दैनिक, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। इसके बाद दूसरे खंड में भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक परीक्षण। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत या पाठोपरांत मूल्यांकन। ये था जो है आपका हिंदी का सिलेबस। अब एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में देखते हैं। For the competitive examination for the post of senior teacher, the question will be carry maximum 300 mark और duration of question paper will be 2 hours 30 minutes। इसका तात्पर्य है 2.5 घंटे। और क्वेश्चन कितना रहेगा? द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। 150 क्वेश्चन जो है रहेंगे। देखिए साफ लिखा गया है। निगेटिव मार्किंग, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। निगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। निगेटिव मार्किंग है इसमें। और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। 1/3 जो है माइनस मार्किंग भी है। इसके बाद नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। फिर नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। फिर टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।